हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज ऑन अगेन। बहुत दिनों के बाद फिर से आपको एक वीडियो लेकर के आए हैं। जो अभी बिहार में जो चल रही है, नया नियमावली आया है शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसको लेकर के मैं ये लेकर के आया हूँ कि आपका वेतन कितना होने वाला है। और देखिए हमारे साथ सरकार ने कितना धोखा किया है। धोखा तो नए अभ्यर्थियों के साथ किया ही है, साथ में जो पूर्व से नियोजित शिक्षक रहे हैं उनके साथ तो सबसे ज़्यादा धोखा किया है। इसीलिए कहा जाता है हमें तो घर बार लूटा है, इसकी बात करूँ हमें तो हर सरकार लूटा है। तो देखिए बात करते हैं, अभी जो नया पे स्ट्रक्चर डाला गया है उसमें नियोजित शिक्षक का जो पूर्व से वेतन है वो कितना बनता था, और अभी जो नई नियुक्ति होगी जिसमें हमारे अभ्यर्थी लोग आएंगे जो STT TET पास है, CTET पास है, वो लोग जो BPSC के परीक्षा के थ्रू आएंगे तो उनका कितना वेतन होगा, सरकार ने क्या तय किया है देखिए। और ये भी देखना है कि कितना ठगा है हम लोगों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो पहले से स्ट्रक्चर दिया जा रहा है वो है आपका PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए पहले से था 21,290, जिसको अब बढ़ा करके 25,000 किया गया। दूसरा जो है 22,480 पूर्व से था TGT के लिए। और देखिए कितना डिफरेंट किया है कि पहले का जो TGT होता था उसमें 6 से लेकर के 10 तक का एक ही लेवल होता था, एक ही स्ट्रक्चर होता था। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर तय किया गया है उसमें 9 और 10 के जो TGT होंगे उसकी वेतन अलग रखी गई है, और 6 से 8 के जो TGT होंगे उसकी वेतन अलग रखी गई है। तो देखिए पहले इसका जो TGT होता था उसका 22,480 होता था, हाई स्कूल के जो शिक्षक होते थे उनका भी, और जो मिडिल स्कूल में 6 से 8 में शिक्षक होते थे जो स्नातक ग्रेड होता था उनका भी जो है 22,480 रहता था। पहला बेसिक शुरुआती जो मूल पेमेंट होता है, मूल बेसिक सैलरी होती है वो। और उसके बाद PGT का 23,650 रखा जाता था, ये सैलरी होती थी आपको पूर्व से जो नियोजित शिक्षक है उनका। अब आइए बात करते हैं, तो PRT का जो रखा गया है स्लेब, वो प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए वो 25,000 रखा गया है, जिसको 42% DA, ये 42% DA मिलेगा। और मैं 4% के बनाया हूँ, 4% के अलावा 8% की बात करेंगे तो फिर थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगा, 1,000 रुपये उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 1,000 मेडिकल अलाउंस मिलेगा, सब जोड़ करके आपको 37,500 रुपया बनता है किसका, प्राइमरी टीचर का। अब मैं बात कर लूँ कि पूर्व से जो नियोजित शिक्षक है उसका 1,800 रुपया डिडक्शन होता है, PF अकाउंट में कटता है। लेकिन नया वाले में क्या कटेगा इसकी हम कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो तो अब नई जब वैकेंसी आएगी उसमें जो पे स्ट्रक्चर तय किया जाएगा उसकी बात करेंगे कि 1,800 ही रहेगा या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो अभी जो इन हैंड आपका सैलरी बन रहा है वो 37,500 रुपया प्राइमरी टीचर के लिए। अब आइए यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट किया गया है, 6 से 8 के लिए अलग स्केल रखा गया है और 9, 10 के लिए अलग स्ट्रक्चर रखा गया है, पे स्लेब रखा गया है, जिसमें 6 से 8 के लिए 28,000 रुपया रहेगा, 28,000 6 से 8 के लिए रहेगा, जिसकी DA HRA मेडिकल अलाउंस सब जोड़ करके 41,880 रुपया बनता है वैसे शिक्षक के लिए जो 6 से 8 में भर्ती होंगे BPSC के थ्रू आएंगे। अब बात कर लेते हैं TGT जो 9, 10 जो हाई स्कूल में जाएंगे उनके लिए 31,000 रुपया रखा गया है, जिसकी DA HRA मतलब महंगाई भत्ता, इसके बाद जो है सो मकान किराया भत्ता और चिकित्सा भत्ता सब जोड़ करके उनका सैलरी बनेगा 46,260 रुपया। अब उसकी बात करते हैं 11, 12 जो PGT में पहले से जो शिक्षक थे, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलता है, मूल वेतन मिलता है उसमें 23,650, लेकिन अभी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 32,000 रुपया। 32,000 रुपया क्या होगा, बेसिक सैलरी होगा, उस पर आपको DA HRA और मेडिकल अलाउंस जोड़ करके तब पूरा टोटल सैलरी हो जाएगी 47,720 रुपया। अब उसकी बात करते हैं तो जो इसके अलावा 2 और संवर्ग बनाए गए हैं। अब देख लीजिए ये तो 4 संवर्ग हो गया पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। TGT में 2 संवर्ग बांटे गए हैं, एक 6 से 8, एक 9 से 10, और
पीजीटी का एक संवर्ग हो गया। तो इस तरह से 4 संवर्ग ये हो गया और 2 संवर्ग हैं। एक जो प्रधान शिक्षक है, जो प्रारंभिक स्कूल में प्रधान शिक्षक के रूप में बन करके जाएंगे, प्रधानाध्यापक के रूप में, और एक वैसे प्रधानाध्यापक जो हाई स्कूल और प्लस 2 में प्रधानाध्यापक बन करके जाएंगे। तो दोनों के सैलरी का जो स्लेब रखा गया है, पे स्ट्रक्चर रखा गया है, वो क्या है कि 30,500 रुपया स्कूल में जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बन के जाएंगे उसके लिए है, और उसकी सैलरी हो जाएगी 45,530 रुपया। और जो प्लस 2 स्कूल में हेडमास्टर बन के जाएंगे उसकी सैलरी हो जाएगी 52,100 रुपया। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट सैलरी फिक्स किया है वो किस आधार पर सैलरी फिक्स किया है। अक्सर आप देखते होंगे कि सभी राज्यों में उसका कुछ न कुछ ग्रेड पे का सिस्टम होता है, कोई ना कोई वेतन का आयोग होता है जो ग्रेड पे फिक्स करते हैं। हमें राज्यकर्मी की बात कर रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन वेतन जो फिक्स किया गया है उसमें उसका अनुपालन नहीं किया गया है, उसमें किसी भी ग्रेड पे का पालन नहीं किया गया है। क्योंकि अगर ये प्राइमरी टीचर का 25,000 वेतन रखा गया है, 2400 ग्रेड पे अगर होता तो 25,500 रुपया रखा जाते मूल वेतन। हमारे जो टीजीटी है इसमें अगर रखा जाता 2800 ग्रेड पे तो 29,200 इसका बनता, तो 1200 रुपया इसको कम दे करके 500 रुपया इसको कम दे करके एक बनावटी पे स्लेब बनाया है, पे स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें ग्रेड पे की कहीं कोई चर्चा नहीं है। किस ग्रेड पे में किस राज्यकर्मी के स्तर में रखा गया है ये हमें कुछ पता ही नहीं है। इस दोनों का अगर ऐसा किया जाता कि 29,200 दे दिया जाता तो एक स्लेब बनता। क्या स्लेब बनता कि टीजीटी के जो वेतन है वो 2800 ग्रेड पे मिल रहा है और 4200 ग्रेड पे जो है ये दे दिया जाता पीजीटी को, तो 35,400 रुपया इसको दिया जाता। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रधान शिक्षक को भी जो वेतन दिया जा रहा है, प्रधान शिक्षक को भी जो मूल वेतन दिया जा रहा है वो 400 रुपया कम करके जानबूझ करके एक बनावटी पे स्लेब बनाया हुआ है। तो इनका जो पे स्लेब है बिहार गवर्नमेंट का वो समझ में नहीं आता है कि किस आधार पे बनाया है। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो हमारे नए शिक्षकगण आएंगे बीपीएससी के थ्रू उनका वेतन क्या होगा, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं। 1 to 5 के लिए 37,500, 6 to 8 के लिए 41,810 और 9-10 के लिए 46,260 और पीजीटी के लिए 47,720। इसके अलावा हेड टीचर के लिए 45,530 और जो हेडमास्टर बनेंगे प्लस 2 स्कूल में उसको 52,100 रुपया। चलिए ये तो था जो फ्रेश बहाली होगी उसकी। अब जो पूर्व से नियोजित है उसका क्या होगा। पूर्व से जो नियोजित है अगर उसको वेतन संरक्षण का लाभ मिलता है तब तो ठीक है, तब तो उनका वेतन बढ़ेगा। अगर वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलता है तो क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं खुद एक नियोजित शिक्षक हूँ, 6 से 8 में अंग्रेजी सब्जेक्ट में मेरा बहाली है और मेरा जो वेतन अभी मिल रहा है वो उसका जो बेसिक सैलरी है वो 27,710 रुपया मिल रहा है। 27,710 रुपया बेसिक सैलरी है। इस पर हम 42% डीए जोड़ेंगे और उसके अलावा एचआरए जोड़ेंगे, हाउस रेट अलाउंस, और उसके अलावा 1,000 रुपया इसमें जुड़ जाएगा मेडिकल अलाउंस जुड़ जाएगा। तो सब जोड़ करके अभी हम लोग का 38-39 हज़ार के आसपास में सैलरी बन रहा है। अब देख लीजिए टीजीटी में अभी जो सैलरी बन रहा है 41,000, फायदा कितना का हुआ, मात्र 2,000 के आसपास का फायदा हुआ। अब इसका कहावत है कि पूत मांगे गईनी भतार गंवा क्याइनी। अब वही वाला बात हो गया है कि 39,000 रुपया पहले से हमको मिल रहा है और 41,000 रुपया मात्र मिलेगा और इसके लिए काम क्या करना होगा, बीपीएससी से एग्जाम देकर के आना होगा। तो इस तरह से देखिए क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ कहा नहीं जा सकता।